नौवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से दोहराई कर रहे हैं, जितना कार्य हमने कर लिया है क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। तो आज हम व्याकरण का एक अनुच्छेद करेंगे, जिसका विषय है नैतिक शिक्षा कितनी ज़रूरी। तो देखिए, आपको एग्ज़ाम में कोई भी विषय आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने विषय आपको करवाए गए हैं तो वो बिल्कुल सेम एज़ इट आएँगे। तो आपको केवल क्या है, कोई भी विषय जो दिया जाता है उसके ऊपर लिखना आना चाहिए। आपके पास इतने शब्द होने चाहिए कि आप उसके विषय पर लिख सको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कोई भी हमें विषय दिया जाता है तो हमें सबसे पहले उसके बारे में एक भूमिका तैयार करनी होती है और उसके बाद हमें उसके महत्व के बारे में, है ना, उसके बारे में जानकारी देनी होती है और फिर हमें जो है उसका उपसंहार लिखना होता है। तो इस अनुच्छेद के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस विषय पर लिख सकते हैं। हमारे पास संकेत बिंदु दिए गए हैं, अर्थात हम इन संकेत बिंदुओं का प्रयोग करके अपने तरफ से भी अपने शब्दों में इस अनुच्छेद को लिख सकते हैं, ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी हो सके। तो यहाँ पर है, यहाँ जहाँ नैतिकता वहाँ मानवता और पवित्रता, ये हमने इसकी एक जो स्टार्टिंग में भूमिका है वो बना दी है। फिर है भौतिकतावादी जीवन और नैतिकता का हास, मतलब जो भौतिकतावादी आज का जीवन है, आज की जीवन शैली है, जिसको हम कह लें कि जो आज की मॉडर्न जीवन शैली बन चुकी है, उससे नैतिकता का किस प्रकार से पतन हो रहा है। हास का मतलब क्या होता है? पतन होना। वो किस प्रकार गिर चुकी है। नैतिकता के लिए मन में दृढ़ संकल्प, मतलब हमें जो है एक पक्के इरादे की ज़रूरत है ताकि हम नैतिकता के साथ जीवन जी सकें। तो ये इसके ऊपर आपने स्वयं भी अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए और इसे फेयर नोटबुक में आपने लिखना है और आप लिखने के बाद मुझे सेंड ज़रूर करोगे बेटे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क टाइम पे सेंड नहीं कर रहे हैं। तो बेटे, आपका जो असेसमेंट का काम है वो पीछे रह जाएगा। देखो, आपको उसके मार्क्स कम मिलेंगे। तो नैतिकता के बारे में आप सभी जानते हो, नैतिक शिक्षा क्या होती है? मॉरल एजुकेशन। उसके ऊपर आपने अपने विचार इसमें लिखने हैं। इसको एक बार आप पढ़ोगे और बिल्कुल ऐसा नहीं कि एज इट, बिल्कुल सेम एज इट इसको आप लिख के और मुझे भेज दो। आपने अपने विचारों को भी इसमें जगह देनी है। और मुझे पता है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने शब्दों में ये लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये टास्क दिया है। तो बेटे, ज़रूर आप जल्दी से जल्दी इसे कीजिए और मुझे भेज दीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए खुश रहें और नैतिकता के साथ जीवन जीते रहें।